विधान और नियति एक दूसरे को अंगूठी पहना चुके थे और आखिरकार उनकी सगाई हो चुकी थी। आनंद आकर महेश से गले मिलते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं। आपको भी मुबारक हो, महेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। विधान और नियति उतरे हुए चेहरे लेकर एकदम खामोश खड़े थे और विराट के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। विराट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर उसे बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है। अगले ही पल महेश कहते हैं, सगाई तो बस बहाना था, असल मकसद तो हमारा एक साथ आना था। हम चाहते थे कि आप लोग भी एक बार आकर हमारा घर और परिवार देखें। जी, बहुत पसंद आया हमें सब कुछ, महेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। अरे, आपका तो ठीक है, लेकिन असल में तो नियति की पसंद सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्यों नियति, तुम्हें अच्छा लगा ना सब? स्वर्णा प्यार से नियति की ओर देखती हुई कहती है। जी, वो बहुत पसंद आया, नियति जबरदस्ती मुस्कुराती हुई कहती है। नियति की ये बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। तो आइए बैठकर सब बातें करते हैं, स्वर्णा कहती है। तो सभी उनके साथ आकर सोफों पर बैठ जाते हैं। नियति और विधान साथ साथ बैठे थे और विराट उनके बिल्कुल सामने बैठा था। नियति और विराट बेबसी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे और इस तरफ विधान भी एकदम खामोश था। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर स्वर्णा मुस्कुराती हुई उनसे पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग को के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? अरे बेटा, अब तो सगाई हो गई है तुम्हारी, तो ये उदासी क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो बस, विधान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है। इतने शांत बैठे हो तुम दोनों, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोई काम बिगड़ गया हो। देखो सब बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा हंसो, सबके साथ बातें करो, स्वर्णा मुस्कुराती हुई कहती है। ये सुनकर विधान और नियति हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, नियति को ऊपर अपने कमरे में ले जाओ और इसे अपना कमरा दिखा लो, स्वर्णा नियति की ओर देखकर कहती है। दी, लेकिन, आनंद धीरे से स्वर्णा से कहते हैं। अरे आजकल के बच्चे हैं और हम इतनी छोटी सोच के भी नहीं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इन पर। और ये लड़का, स्वर्णा आनंद से कहती है और फिर विराट की ओर देखकर कहती है, ये नियति का दोस्त है विराट। महेश विराट की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। हाँ तो फिर इसे भी ले जाओ विधान, हमारा घर दिखा लो सबको, स्वर्णा मुस्कुराती हुई कहती है। तो विधान एक बार नियति और फिर विराट की ओर देखता है। नियति माधुरी की ओर देखती है तो वो पलके झपकाकर उसे जाने को कहती है। जाओ नियति, स्वर्णा कहती है। तो नियति उठकर विराट और विधान के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। और बेटा तुम दोनों जरा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करवाओ, स्वर्णा आरव और अवनी से कहती है। तो वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की जाते ही स्वर्णा गंभीर होकर महेश और माधुरी से कहती है, देखिए आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई और अब तो मुझे पूरा विश्वास भी हो गया है उस पर, लेकिन आज की फंक्शन में जो भी तमाशा हुआ उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, माधुरी कहती है। स्वर्णा मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, ये जो लड़का विराट है, नियति का दोस्त, इसके बारे में सब जानते हैं आप? ये सुनकर महेश और माधुरी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर स्वर्णा आगे कहती है, अरे मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं कह रही, बस पूछ रही हूँ उसके बारे में। जी, वो नियति के कॉलेज का दोस्त है और दोनों की ज्वाइनिंग भी सीबीआई में अभी अभी एक साथ ही हुई है। दोनों यहीं जयपुर में ही पोस्टेड हैं और एक साथ काम करते हैं, तो दोनों का मिलना होता रहता है और पुरानी दोस्ती भी कायम है। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमने उसे सगाई में बुला लिया, महेश स्वर्णा को विराट के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं। अच्छी बात है, फिर वो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया, स्वर्णा कहती है। तो महेश हामी में अपनी गर्दन हिला देते हैं।
इस तरफ विधान विराट और नियति को लेकर अपने कमरे में आता है। कमरा बहुत शानदार था। एक बड़ा बिस्तर जिसके पीछे विधान की एक बड़ी सी तस्वीर थी। बिस्तर के पीछे की दीवार काले रंग की थी और बाकी हिस्सा सफेद रंग का था। बिस्तर से दाईं ओर एक सोफा था जिसके पीछे कुछ फ्रेम और पोस्टर्स लगे थे जिनमें कुछ कोट्स लिखे थे और उनके बीच टंगा था एक गिटार। उससे थोड़ा हटकर एक पारदर्शी दरवाजा था जिस पर नेट के सफेद पर्दे लगे थे। शायद यह बालकनी थी। बिस्तर से बाईं ओर एक बड़ा स्टडी टेबल था जिस पे एक बड़ा लैंप, किताबें और सामने दीवार पर एक बड़ी घड़ी लगी थी। उससे थोड़ा हटकर स्लाइडिंग दरवाजा था जिसके पीछे वार्डरोब था। दरवाजे से लगकर दाईं ओर एक टेबल था जिसमें बहुत सारे ड्रॉवर थे और उस पर कुछ सामान और फ्लावर पॉट रखा था और उसी के सामने एक बड़ा टीवी टंगा था। दरवाजे से बाईं ओर दीवार पर एक बड़ा शेल्फ था जिसमें कुछ मेडल्स, अवार्ड्स और पॉट्स सजे हुए थे। नियति पूरे कमरे को बहुत गौर से देख रही थी तो विधान कहता है, क्या हुआ, अंदर आओ ना। कमरा तो बहुत शानदार है तुम्हारा, नियति अंदर आते हुए कहती है। थैंक्स, विधान कहता है। इसके बाद नियति विराट को देखती है और उदास होते हुए कहती है, सारा प्लान बेकार हो गया विराट। बेकार कहाँ हुआ, बहुत शानदार प्लान था इनका, विधान ताना मारते हुए कहता है। नियति उसे घूर कर देखती है तो विधान फिर बोल पड़ता है, घूर क्या रही हो तुम मुझे? एक तो यहाँ सारा मामला बिगड़ गया और तुम यहाँ खड़े होकर ताना दे रहे हो। नियति कुछ गुस्से से कहती है, हाँ तो और क्या करें, अब सगाई हो गई है हमारी। विधान भी गुस्से से कहता है, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। विराट जोश में कहता है, हाँ तो तुमने तो बहुत स्मार्टली प्लान बनाया था ना, तो फेल कैसे हो गया? विधान विराट की ओर आकर कहता है, अरे तो मुझे क्या पता था तुम्हारे अंकल उस एक्ट्रेस को पहचानते हैं। पूरे 5,000 दिए थे मैंने उसे और समझा भी दिया था कि कुछ दिनों बाद तेरे घर वालों को कह दे कि वो झूठ कह रही थी ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तेरे अंकल ने उसे पहले ही पकड़ लिया। विराट कहता है, लेकिन उसने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? मुझे तो लगा था कहीं लास्ट मिनट पर वो सारा सच ना उगल दे और हम कहीं फंस ना जाए। नियति विराट की ओर आकर कहती है, अरे वो बैकअप के लिए मैंने उसे कह दिया था कि जैसे ही मामला बिगड़े संभाल लेना। विराट जवाब में कहता है, वाह, मतलब तुम्हें पहले से पता था कि प्लान फेल होगा, तुम जानते थे ना? विधान चिढ़ते हुए कहता है, अरे नहीं यार, अगर मैं ये बैकअप प्लान नहीं बनाता ना तो हम तीनों तो ना मतलब गए थे आज, और तू तो आज पिटे बिना रहता नहीं अपने डैड से। विराट विधान की ओर देखकर बौखलाते हुए बोलता है। ये सुनकर विधान खामोश हो जाता है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन हमारी एंगेजमेंट हो गई है, आगे क्या करना है? मैं ये शादी नहीं करना चाहती, नियति कहती है। डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, विराट कहता है। तू तो ना रहने ही दे अब। विधान दांत पीसते हुए विराट से कहता है, तो तू कर लेना प्लान, सिट्टी पिट्टी गुल थे तेरी डेड डैड के आगे। विराट विधान से उलझते हुए कहता है, चुप करो दोनों यार। नियति उन्हें शांत करती हुई कहती है, हे यू, समझा लो इसको, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड ना। विधान नियति से कहता है, ए तुझे तो मैं। विराट विधान की ओर बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, शांत हो जाओ दोनों, पागल हो गए हो क्या? नियति उनके बीच आती हुई कहती है। नियति को सामने आता देख विराट और विधान एकदम से शांत हो जाते हैं। यार ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें मिलकर कुछ तो करना होगा ना। नियति उन्हें बारी बारी देखती है और फिर उन्हें समझाती हुई कहती है, लेकिन हम करेंगे क्या? विधान बेबसी से पूछता है। फिलहाल शांत हो जाओ, अभी अभी हम नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे हमारा, ये सब बाद में सोचेंगे, नियति कहती है। हाँ चलो, विराट कहता है तो तीनों दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। विराट, नियति और विधान तीनों नीचे हॉल में आते हैं जहाँ सभी बैठे थे। वो आकर सबके बीच अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। कैसा लगा घर बेटा? आनंद प्यार से नियति से पूछते हैं। बहुत अच्छा है अंकल, नियति जबरदस्ती मुस्कुराती हुई कहती है। भाभी कोल्ड ड्रिंक लीजिए ना,
आरव नियति की ओर कोल्ड ड्रिंक की ग्लास बढ़ाते हुए कहता है। इस वक्त नियति को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधा कोल्ड ड्रिंक की ग्लास लेती है और एक ही सांस में उसे गटक जाती है। नियति को इस तरह कोल्ड ड्रिंक पीता देख सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं, तो माधुरी धीरे से कहती है, ये क्या तरीका है? नियति को एहसास होता है कि वो थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है, तो वो शर्मा जाती है। लगता है तुम्हें बहुत जोड़ों की प्यास लगी है बेटा, स्वर्णा मुस्कुराती हुई कहती है, तो नियति शर्मा कर नजरें झुका लेती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम सब तो घर के ही हैं ना, आनंद मुस्कुरा कर कहते हैं, तो सभी हंस पड़ते हैं। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, चलिए आप सब खाना खा लीजिए, अनीता अपनी जगह से उठती हुई कहती है। हाँ आइए ना प्लीज, आनंद भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं। डिनर का अरेंजमेंट बाहर गार्डन में किया गया था। सभी वहां आते हैं। अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई थी। एक बड़ा टेबल जिसके चारों ओर ढेर सारी कुर्सियां लगी थी, उस पर बीचों बीच ताजे फूल का गुलदस्ता रखा था और आसपास के पेड़ पौधों में लाइट से सजावट की गई थी। सभी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। सजावट बहुत खूबसूरत है आनंद जी, महेश मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं। धन्यवाद। सजावट और खाने का पूरा क्रेडिट मेरी पत्नी अनीता को जाता है, उसने ही अपनी देखरेख में सब करवाया है। आनंद अनीता की ओर देखते हुए कहते हैं, आइए ना आप लोग बैठे, अनीता मुस्कुराती हुई कहती है। सभी आकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन नियति जैसे ही बैठने को होती है, अवनी उसके पास आकर उसे रोकती हुई कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ कहाँ बैठ रही हैं? आपकी जगह यहाँ नहीं है। ये सुनकर नियति हैरानी से उसे देखने लगती है, तो अवनी शरारत से मुस्कुराती हुई कहती है, वो देखिए, वहां भैया के पास जाकर बैठिए आप। ये सुनकर नियति हैरानी से अवनी को देखने लगती है और फिर माधुरी की ओर देखती है। नियति को परेशान देखकर स्वर्णा विधान के बगल में पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल, आओ बैठो विधान के पास। नियति अभी भी माधुरी की ओर देख रही थी, तो माधुरी अपनी आंखों से उसे जाने का इशारा कर देती है। नियति बिना कुछ कहे खामोशी से आकर विधान के बगल में बैठ जाती है। विराट नियति और विधान के बिल्कुल सामने ही बैठा था। खाना लगाओ सबके लिए, अनीता वहां खड़े केटरर को कहती है, तो वो सभी प्लेट्स में खाना परोस देता है। खाने का मेन्यू भी बहुत शानदार था। जीरा राइस, दाल, कचौड़ी, शाही पनीर, आलू की सूखी सब्जी, फ्रूट रायता और डेजर्ट्स में फ्रूट कस्टर्ड। सभी हंसते बोलते साथ खाना खाते हैं और खाने के बाद महेश कहते हैं, इतने कम समय में इतना अच्छा इंतजाम करवा दिया आपने। सिर्फ परिवार के बीच ये फंक्शन हुआ, लेकिन वाकई बहुत अच्छा लगा ये सब। अरे महेश जी, घर के लोगों के बीच ये सब इसलिए किया ताकि हमें एक साथ कुछ वक्त मिल जाए। इसी बहाने सब ने एक साथ बहुत एंजॉय किया। आनंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो महेश भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। जी, पंडित जी से मिलकर इनकी शादी की तारीख निकलवा लेंगे ताकि जल्द से जल्द नियति बिटिया हमारे घर आ जाए। आनंद मुस्कुराते हुए नियति की ओर देखकर कहते हैं। नियति उनकी ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर महेश अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जी धन्यवाद। अरे अरे, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अब तो गले मिलने का रिश्ता है हमारा। कहते हुए आनंद आकर महेश के गले लग जाते हैं। इसके बाद माधुरी अनीता की ओर आकर कहती है, अनीता जी, आपका घर और परिवार हमें बहुत पसंद आया, हमें भी आपसे बहुत अच्छे लगे। अनीता भी मुस्कुराती हुई कहती है, और सबसे अच्छी तो नियति लगी हमें। आखिर इससे मिलना और जानना ही तो सबसे जरूरी था हमारे लिए। स्वर्णा नियति की ओर देखकर कहती है। माधुरी नियति को इशारा करती है, तो वो आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छूती है। जैसे ही वो स्वर्णा के पास आती है, वो उसके सिर पर हाथ रखती हुई कहती है, तुम्हारे संस्कारों पर तो विश्वास हो गया, लेकिन इस परिवार के बारे में अभी भी बहुत कुछ समझना होगा तुम्हें। क्या मतलब? नियति हैरानी से कहती है।
कुछ नहीं, वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी। और अब तो बहुत जल्दी यही आना है ना तुम्हें? स्वर्णा कहती है तो नियति एक टक हैरानी से उन्हें देखने लगती है। चलो नियति। महेश नियति को आवाज लगाते हैं तो वो उनकी ओर चली जाती है। विराट भी उनके साथ ही खड़ा था। महेश और माधुरी अपने हाथ जोड़ते हैं तो बाकी सब भी अपने हाथ जोड़ लेते हैं और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुमने अच्छे से खाना खाया? बाहर आकर माधुरी विराट से पूछती है। जी, विराट मुस्कुराते हुए कहता है तो माधुरी भी मुस्कुरा देती है। अब मैं आपको कैसे बताऊं आंटी, किस चीज़ की तकलीफ हुई है मुझे यहाँ? विराट मन ही मन खुद से कहता है। चलो बेटा, फिर हम निकलते हैं, माधुरी मुस्कुराती हुई कहती है। जी आंटी, विराट कहता है और फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। नियति अपनी गाड़ी में बैठी एक टक विराट की ओर देख रही थी तो विराट की भी नज़र उस पर चली जाती है। नियति के चेहरे पर इस वक्त उदासी साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए विराट अपने हाथों से उसे स्माइल करने का इशारा करता है और फिर अपने पलके झपकाकर उसे निश्चिंत रहने को कहता है। ये देखकर नियति हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर विराट उसे अपना एक हाथ हिलाकर इशारे से बाय कहता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। अगले ही पल नियति की गाड़ी भी वहां से सिंघानिया हाउस के लिए निकल जाती है। इस तरफ विधान अपने कमरे में आता है और खामोशी से बिस्तर पर बैठ जाता है। इस वक्त उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपने हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी को एक टक देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, कैसे अजीब से हालात है ये। कितनी कोशिश की थी हमने इस सगाई को रोकने की ना, पर आखिरकार ये हो ही गई। ना मैं इस रिश्ते से खुश हूं, ना ही नियति। फिर भी हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। क्यों? क्या हो रहा है ये सब? सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।